कहने को तो ये जा रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो तो कवर है, टू बांग्लादेश एंड टू वो टर्की कवर है। और इसकी कई और फायदे भी निकल के सामने आए। एक तो ये कि आप एक नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं जो प्योरली आपके जो हाईली एंटी इंडिया इंडोक्ट्रिनेटेड जिहादिस्ट आइडियाज़ से भरी हुई है, ठीक है, तो वो आपके ही काम करेगी फ्यूचर के अंदर। सेकेंडली, जब ये बच्चे पाकिस्तान या बांग्लादेश में होते थे या किसी और कंट्री में XYZ, तो जब ये इंडिया आते थे तो ये एज ए कुरियर भी काम करते थे। कुछ इनके मैसेजेस लेकर के आना, सिम कार्ड्स हाँ, हैं। सिम कार्ड्स, पैसे लेकर के आना वहाँ से। अगर आप किसी को जहाज़ के अंदर $5,000 लेके भेजते हैं तो ठीक है, कौन चेक कर, मतलब एक जो मिनिमम अमाउंट है उसको लेके कौन चेक करने वाला है, ठीक है, आप इतना कैश ला सकते हैं। उसके अलावा इनमें से कई सारे लड़कों को पाकिस्तान के अंदर 20-20 दिन की स्मॉल वेपन्स हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें इनको बेसिकली पिस्टल, कार्बाइन वगैरह ये सब इनको सिखाते थे, AK वेके। तो जब ये वापस कश्मीर लौटे और इनको कहा कि आप अपना नॉर्मल काम करें, आप कुछ, कोई डॉक्टर बन गया तो कोई किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है, और उनको कहा कि जब ये 370 हटने के बाद ये काम आए कि अब हम मिलिटेंसी का मॉडल चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हाइब्रिड मिलिटेंसी लेकर के आएंगे। हाइब्रिड मिलिटेंसी में क्या कि जो लड़का पाकिस्तान से पढ़ के गया है, 20 दिन की ट्रेनिंग लेके गया है, उसको एक इनका हैंडलर कोऑर्डिनेटर वहाँ से कॉल करेगा पाकिस्तान से, दोनों को आइडेंटिटी नहीं पता इसकी, बोलेगा कि साहब आप फला जगह पर जाओ, आपको एक वेपन मिलेगा, वो वेपन लेके जाना, जनरली वो पिस्टल इनको देते, और उससे जाकर के फला कश्मीरी पंडित का आप कत्ल कर देना, जाके उसको मार देना, उसके बाद वहाँ पर वेपन डिस्पोज कर देना, फिर आप आपका जो नॉर्मल काम है वो शुरू कर देना। डॉक्टर का काम कर रहे हो तो डॉक्टर का काम करना, कोचिंग में पढ़ाते हो तो कोचिंग में पढ़ाने का काम कीजिए। तो ये फिनोमेना आया, इसको हमने कहना शुरू किया हाइब्रिड मिलिटेंट्स, और ये हाइब्रिड मिलिटेंट्स वही थे जो वहाँ से पढ़ के आए थे।